कि हीरे तो बहुत हैं पर तराशने वाले नहीं मिलते, कि हीरे तो बहुत हैं पर तराशने वाले नहीं मिलते, और सपने तो बहुत हैं बस हकीकत बनाने वाले नहीं मिलते, और हुनर की कहां कमी है जनाब, बस पहचानने वाले नहीं मिलते, और पढ़ने वाले तो मिलते हैं बहुत, बस पढ़ाने वाले नहीं मिलते, और गिराने वाले तो मिलते हैं बहुत, बस उठाने वाले नहीं मिलते, बस उठाने वाले नहीं मिलते। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार बड़ा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अक्सर आपके कमेंट आते रहते हैं कि सर स्टैटिक जीके में बता दो क्या पढ़ना है, सर स्टैटिक जीके में बता दो क्या पढ़ना है। आज उसी पे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है, उस पे बातें करेंगे। आप अक्सर ऑफलाइन में भी पूछते रहते हो, ऑनलाइन भी आपके कमेंट आते रहते हैं कि सर स्टैटिक जीके का बताओ, सर स्टैटिक जीके का बताओ। तो उसी पे ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। देखो, सबसे पहले तो बात करेंगे कि सर स्टैटिक जीके क्या होती है, कौन से टॉपिक आते हैं स्टैटिक जीके में। मैं आपको बता दूं, स्टैटिक का मतलब है वे टॉपिक जो कभी बदले ना, यानी कि आप कह सकते हो एवरग्रीन जीके, जो हर एग्जाम में आती है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी लेवल तक, हर एग्जाम में आपके ये प्रश्न यहां से आते ही आते हैं। तो लगभग लगभग ये 40 एक टॉपिक है जो मैंने लिखे हैं, कुछ एक टॉपिक रह गए हैं, यहां पर इतना स्पेस था नहीं, और उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा मैं, जिसमें खासकर हम स्पोर्ट्स के बारे में बातें करेंगे। इसमें मैंने स्पोर्ट्स को इंक्लूड नहीं किया है कि स्पोर्ट्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने, उसके लिए एक वीडियो और मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन उनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके 40 टॉपिक। ये मैं एक बार आपको बता दूं कि कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। यानी कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आपके एग्जाम में मात्र 1 महीना बचा है, तो आपने ये 40 टॉपिक जरूर पढ़ के जाने हैं। यहां से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है आपके एग्जाम में प्रश्न आने की। यानी कि ये है आपके एवरग्रीन टॉपिक, हर एग्जाम में आएंगे आपके, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। अभी जो आगे एग्जाम आएगा, आपका आरपीएफ का एग्जाम आएगा, एसआई का भी आएगा और आपका कांस्टेबल का भी आएगा, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और चाहे आपका दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी पे बातें करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और इसमें से ये सारे ही टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, इनकी वीडियो आएगी। और आपको पहले भी पता है ना कि मैं बिल्कुल पैरेलल आपकी चीजें चल रही हैं। आपके पास इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेज आ रही हैं और आपके पास स्टैटिक जीके की क्लासेज आ रही हैं, लेकिन उसमें मैंने ये इंडेक्स आपको नहीं बताया था पहले कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे। हालांकि इनमें से ही वो टॉपिक आपके पास आ रहे हैं। जैसे मैंने समाधि स्थल का टॉपिक करवाया है, मैंने शास्त्रीय नृत्यों का करवाया है, और बहुत सारे अवार्ड्स मैंने पढ़ाए हैं। लेकिन अब ये एक ओवरव्यू आपके आगे आ गया कि ये टॉपिक हमने पढ़ने हैं। क्लियर है बातें? तो इनके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला टॉपिक क्या भाई, पहले नंबर पे है भारत के मंदिर, जो फेमस टेंपल हैं इंडिया के, उनके बारे में बातें करेंगे। जिसमें हम बातें करेंगे चार धाम यात्रा क्या है, छोटा चार धाम क्या है, बड़ा चार धाम क्या है, भारत के ज्योतिर्लिंग कितने हैं, कहां कहां पे हैं, और फेमस टेंपल, उन मंदिरों में कौन सी शैली पाई जाती है। पता होगा ना आपने कि भारत में मंदिरों में 3 शैली पाई जाती हैं। एक नागर शैली है उत्तर भारत में, मध्य भारत में बेसर शैली, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। तो ये सारी बातें करेंगे भारत के मंदिरों वाले टॉपिक में। अगला आपका टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य, भारत के क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। शास्त्रीय नृत्यों की क्लासेज आपके पास आ चुकी है, जिसमें हर एक क्लासिकल डांस के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। यानी कि मोहिनी अट्टम की अलग वीडियो आई है, भरतनाट्यम की अलग वीडियो आई है, आपकी कथक कली की अलग आई है, सभी की अलग अलग एक एक डांस पे हमने डिटेल में बातें की हैं। अगला टॉपिक है आपका लोक नृत्य, फोक डांस के बारे में बातें करेंगे। जैसे कि राजस्थान का है कालबेलिया, ऐसे ही आपका छऊ है, बहुत सारे नृत्य हैं आपके, लोइन एंड पिकॉक डांस है, आपका पोपीर नृत्य है। ये सारे नृत्य जो आपके लोक नृत्य हैं, फोक डांस है, उनके बारे में बातें करेंगे। शहरों के उससे ऊपर टॉपिक आपका त्योहार और मेले, फेयर एंड फेस्टिवल, कौन सा त्योहार कहां पर मनाया जाता है, करगा कहां का त्योहार है, कंबाला कहां का त्योहार है, महामस्तक अभिषेक जैसे कर्नाटक का है, ये सारी बातें करेंगे। दुर्गा पूजा कहां का है, वेस्ट बंगाल का है। छठ पूजा कहां का है, बिहार का है। पितृपक्ष मेला कहां का है, बिहार का है।
ये सारी बातें करेंगे। अगला टॉपिक आपका शहरों के उपनाम, जिसको बोलते हैं सोब्रिके, सोब्रिके बोलते हैं शहरों के उपनाम, यानी कि जैसे अहमदाबाद को कहा गया है बोस्टन ऑफ इंडिया, अहमदाबाद को कहा गया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, नासिक को क्या कहा गया है, नासिक को कहा गया है भारत की वाइन कैपिटल, नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा गया है। इनके बारे में बातें करेंगे और साथ में इनके रीजन जानेंगे कि इनको ऐसा क्यों कहा गया है, ये बातें करेंगे। अगला टॉपिक आपका रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, भारत के अनुसंधान के अंदर, जैसे कि आपका हॉर्टिकल्चर का कहां पे है, प्लाज्मा का कहां पे है, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, जो आपका हरियाणा के गुरुग्राम में है, इनके बारे में बातें करेंगे। अगला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, ये सारी बातें करेंगे। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, इनके बारे में बातें करेंगे। अगला टॉपिक है जनाब प्रमुख समाधि स्थल, जो फेमस महापुरुष रहे हैं, बड़े महान व्यक्तित्व जिनका इस राष्ट्र के निर्माण में बहुत अहम योगदान रहा है, उनकी समाधि स्थल के बारे में बातें करेंगे। और ये टॉपिक तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। जैसे इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल, राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट, बी.आर. अम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम है आपका चैत्य भूमि। इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया बहुत डिटेल में, इनके नाम बताए, इनके काम बताए, क्या इनका योगदान रहा है इस राष्ट्र के निर्माण में, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है जनाब आपका प्रमुख पुरस्कार, फेमस अवार्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। देखो मैंने टॉपिक भले ही 40 लिखे हैं, लेकिन यहां से बहुत सारे टॉपिक और निकलेंगे, लगभग ये 50 टॉपिक हो जाएंगे। जैसे मैं बातें करूं पुरस्कार की, भाई पुरस्कार में हम सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे, जो इस दुनिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, नोबेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम रमन मैग्सेसे से पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ा दिया, रमन मैग्सेसे से भी पढ़ा दिया है, दादा साहब फाल्के पढ़ा दिया है। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पढ़ेंगे, नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, भारत रत्न भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, सिर्फ नोबेल नहीं पढ़ाया है। और जितने फेमस पुरस्कार हैं किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, वे सारी बातें करेंगे इसमें। अगला टॉपिक आपका ट्राइब्स पढ़ेंगे, भारत की जनजातियां, कहां पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, जैसे केरल में पाई जाती है मोपिला, तमिलनाडु में पाई जाती है आपकी टोडा, ये सारी बातें करेंगे, कहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। अगला टॉपिक है नदियों के तटों पर बसे शहर, कौन सा शहर किस नदी के तट पे बसा है, राजस्थान का कोटा शहर चंबल नदी के तट पे बसा है, दिल्ली यमुना नदी के तट पे, मथुरा आपका यमुना नदी के तट पे, ताजमहल आपका यमुना नदी के तट पे, ये सारी बातें करेंगे। वाराणसी किस नदी के तट पे, गंगा नदी के तट पे, जो फेमस सिटी हैं इंडिया के, उनके बारे में बातें करेंगे। अगला टॉपिक है संगीत और संगीतकार, बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक, संगीत, संगीतकार और संगीत के घराने, वे सारे इसी में पढ़ेंगे। ठीक है बातें। अगला टॉपिक है आपका विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं यूनेस्को, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारत में विश्व धरोहर जो स्थल हैं उनके बारे में बातें करेंगे बिल्कुल डिटेल में, क्या इनकी कहानी है, क्या हमारे फायदे हैं इसको, कैसे क्या प्रक्रिया है इनको ये टैग मिलने की, यूनेस्को के बारे में डिटेल से बातें करेंगे। अगला टॉपिक आपका संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के बारे में बातें करेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, डायरेक्ट पर्सन यहां से पूछे जाते हैं। अगला है आपका घास के मैदान, फेमस ग्रासलैंड, भाई प्रेरी कहां के हैं, उत्तर अमेरिका के हैं, पंपास आपके दक्षिणी अमेरिका के हैं, डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, हर एक महाद्वीप में अलग अलग घास के मैदान हैं, आपने पढ़े होंगे, उनके बारे में बातें करेंगे। अगला टॉपिक आपका फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में बातें करेंगे और उनके हेडक्वार्टर के बारे में बातें करेंगे। WHO का कहां पे है, WTO का कहां पे है, क्या इनके कार्य हैं, कब इनकी स्थापना की गई, कहां पर इनके मुख्यालय हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। उसके बाद है फेमस पीक्स, ऊंची चोटियां, हर एक महाद्वीप की जो ऊंची चोटी है उसके बारे में बातें करेंगे। जैसे आपकी एशिया की है आपकी माउंट एवरेस्ट, एशिया की नहीं, जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी के बारे में बातें करेंगे। वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में बातें करेंगे। फिर बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है देश और राजधानी, हर एक महाद्वीप के देशों के बारे में बातें करेंगे, उनकी राजधानियों के बारे में बातें करेंगे और उनकी मुद्रा के बारे में बातें करेंगे।
फिर आपका भारत और उसके पड़ोसी देश, हमारे जो पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, उनके बारे में बातें करेंगे। उनकी भारत के साथ क्या योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में बातें करेंगे। क्या उनके साथ हमारा समझौता है उसके बारे में बातें करेंगे। फिर है अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में बातें करेंगे। अंतरिक्ष संस्थान जैसे इसरो हमारी क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है, बेंगलुरु में। कब उसकी स्थापना हुई, 15 अगस्त 1969 में उसकी स्थापना की गई। उसके बारे में डिटेल से बातें करेंगे। इसी से संबंधित बातें कर लेंगे हम चंद्रयान की कहानी, चंद्रयान 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में सारी बातें करेंगे। उसके बाद कुछ एक टॉपिक आ जाते हैं आपके इंडियन पॉलिटी के आ जाते हैं, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है। संविधान के भाग और अनुसूचियों के बारे में बातें करेंगे कि भाग 2 में क्या है भाई, नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में आपके डीपीएसपी हैं, 4A में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल राइट तो आपके भाग 3 में है, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो इसके बारे में बातें करेंगे। अगला टॉपिक आपका फॉरेन रिसोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के विदेशी स्रोतों के बारे में बातें करेंगे कि भाई आपातकाल कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। जुडिशियल रिट आपका ब्रिटेन से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है, ये सारी बातें करेंगे। और प्रमुख संशोधन, फेमस अमेंडमेंट्स के बारे में बातें करेंगे। संविधान में प्रमुख संशोधन, और यहीं पे बातें लिख लेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में भी बातें करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक आपके लगभग ये ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक आपके स्टैटिक में भी आप काउंट कर सकते हो। लेकिन ये मैंने यहीं पे बता दिए, आप कह सकते हो कि ये वे टॉपिक हैं, यहां से भी प्रश्न आपके हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। ये भी आपके एवरग्रीन टॉपिक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहले मैंने लिखा है नेशनल पार्क के बारे में बातें करेंगे। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बातें करेंगे। सभी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, उनमें रहने वाले फेमस एनिमल कि कौन सा जो नेशनल पार्क है किस एनिमल के लिए बहुत फेमस है। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश के अंदर एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो बारासिंगा के लिए बहुत फेमस है। असम के लिए एक नेशनल पार्क है काजीरंगा, जो आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। उसके बारे में बातें करेंगे। अगला टॉपिक आपका टाइगर रिजर्व के बारे में बातें करेंगे। बाघ अभ्यारण्य के बारे में बातें करेंगे। उसके बाद कमेंट करके बताओ मेरे को पहला टाइगर समिट कहां पे हुआ था और कब हुआ था, ठीक है, बताओ मेरे को। एलिफेंट रिजर्व के बारे में बातें करेंगे। हाथी आरक्षित क्षेत्र, उसके बारे में बातें करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व को बोलते हैं हिंदी में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसके बारे में बातें करेंगे। जो भारत के अंदर कुल 18 ही बायोस्फीयर रिजर्व है। कमेंट करके बताओ मेरे को भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है और कौन सा है। दक्षिण भारत से इतना मैं आपको बता देता हूं, आप बताओ मेरे को कौन सा है और कब बनाया गया। फिर अब बर्ड सेंचुरी के बारे में बातें करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसे तो भारत के अंदर 550 प्लस है। जी हाँ, 550 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के अंदर है। लेकिन हम उनके बारे में बातें करेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर को एक बार इवेल्युएट करके जो पिछले सालों में पूछी गई है, वहां से देख के जो इंपॉर्टेंट आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनके बारे में बातें करेंगे। अगला है आपका रामसर साइट के बारे में बातें करेंगे। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन होता है ईरान के शहर रामसर में, पीटलैंड को बचाने के लिए, वेटलैंड को बचाने के लिए। उसके बारे में बातें करेंगे। आज के दिन भारत के अंदर 80 रामसर साइट हैं, उन सभी के बारे में बातें करेंगे। फिर आपका माउंटेन्स, फेमस माउंटेन्स के बारे में बातें करेंगे इंडिया के। भाई सतपुड़ा कहां है, विंध्या कहां है, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, अरावली है, इनके बारे में बातें करेंगे। नदियों के बारे में बातें करेंगे, रिवर्स के बारे में बातें करेंगे। फिर आपका डैम्स, भारत के प्रमुख बांध, भारत की प्रमुख झीलें, लेक्स के बारे में बातें करेंगे। और दर्रे के बारे में बातें करेंगे, जैसे कि थाल घाट दर्रा किसको किससे जोड़ता है, भोर घाट दर्रा किसको किससे जोड़ता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, या डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि जलेपला दर्रा किस राज्य में है, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पासेज वाला। और भारत के फेमस वाटरफॉल्स के बारे में बातें करेंगे। और अगले 3 टॉपिक आपके रेलवेज के बारे में बातें करेंगे, रेलवे के बारे में, रोडवेज के बारे में बातें करेंगे, यानी कि भारत की सड़क प्रणाली के बारे में बातें करेंगे। और एयरवेज में क्या आएगा, एयरवेज में आएंगे फेमस आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स।
यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बातें करेंगे, और जो जो हमारे फेमस एयरपोर्ट हैं उनके बारे में बातें करेंगे, यानी कि उनकी कुछ न कुछ विशेषता है या उनका नाम किसी न किसी महापुरुष के नाम पर रखा गया है, ये सारी बातें करेंगे। यानी कि ये जो 3 टॉपिक है इसको तो आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट के बारे में बातें करेंगे, यातायात के बारे में बातें करेंगे। इसमें एक और आप लिख सकते हो वाटरवेज। 4 फेज हैं आपके ट्रांसपोर्ट के, एक आपका एयरवेज, एक आपका रेलवेज, एक आपका रोडवेज, एक आपका वाटरवेज। वाटरवेज में आते हैं हमारे जल मार्ग, जैसे कि गंगा नदी पर है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया, और आपका नेशनल वाटरवे 2 किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे सदिया से धुबरी, उसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन मैंने वाटरवेज वाला यहां पे नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ 40 ही टॉपिक लिखे हैं। ये वे टॉपिक हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं, एवरग्रीन टॉपिक आप इनको बोल सकते हैं। सारे ही टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, एक एक की वीडियो आएगी आपके पास डिटेल में। वो बात अलग है कि जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे हैं, भाई मेरे को लगा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन एक वीडियो में नहीं पढ़ाए जाएंगे, तो आपके लिए उसकी 2 वीडियो आ जाएंगे, उसकी 3 वीडियो आ जाएंगी। कोई भी टॉपिक है, जैसे संगीत और संगीतकार वाला है, इसमें हो सकता है आपके पास 4 वीडियो आ जाए, 5 वीडियो आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी एक ही वीडियो में कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जैसे मैं आपको कहूं नेशनल पार्क है, भाई नेशनल पार्क आज के दिन आपके भारत में एग्जिस्ट करते हैं 106, तो ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में 106 नेशनल पार्क आपके पास आ जाएंगे। भाई एक वीडियो में उत्तर भारत के करवा दिए जाएंगे, एक वीडियो में दक्षिण भारत के करवा दिए जाएंगे, यानी कि डिटेल में बातें करेंगे एक एक राज्य के नेशनल पार्क के बारे में। और चाहे वो नेशनल पार्क है, चाहे आपकी बर्ड सेंचुरी है, चाहे आपकी रामसर साइट है, 80 रामसर साइट आज भारत के अंदर, उनके बारे में बातें करेंगे। यानी कि एक एक टॉपिक पर आपके पास वीडियो आएगी, बस आपने मेरी सिर्फ एक ही बात माननी है, जो भी वीडियो आपके पास आए, जो भी वीडियो आए भाई साहब लिख लेना है। आइए बातें समझ, लिख लेनी है। मैं आपसे ही बातें कर रहा हूं, सुन रहा है ना तू जी, आपसे ही बातें कर रहा हूं जो आप मेरे को देख रहे हो हेडफोन लगा के, समझ रहे हो मेरी बातें। तो हर एक क्लास लिख लेनी है। अपने हाथ से जब चीजों को लिखोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करोगे जीएस के अंदर, और इवन जीएस क्या किसी भी सब्जेक्ट में जब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करते हो, खुद लिखते हो चीजों को, अपने जब फॉर्मूले जनरेट करते हो, चाहे मैथमेटिक्स है चाहे रीजनिंग है, फिर देखो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो इसीलिए आपने ये सारे टॉपिक खुद लिखने हैं, जो भी वीडियो आएगी देखनी है, साथ के साथ नोट डाउन करनी है, और बताना है फिर मेरे को कमेंट करके कि सर हाँ मैं लिख रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां तक मैंने लिख लिया है, इतने टॉपिक मैंने लिख लिए हैं, क्लासेस समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, क्या कुछ कहानी है, बताना है मेरे को। ठीक है, तो चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ ये मैंने टॉपिक आपको बताए हैं। स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, इन सभी पे बातें करेंगे। और साथ के साथ आपके लिए जो सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की, वो तो चल ही रही है, स्टैटिक जीके में ये आपको पढ़ाया जाएगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ यही टॉपिक आएंगे, कुछ और भी टॉपिक हैं जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगेंगे, वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। भाई ये 40 तो पढ़ाए ही जाएंगे, ये 40 टॉपिक तो आपको पढ़ाए ही जाएंगे, लेकिन और जो मेरे को लगेगा कि हाँ ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ योजनाएं आ गई, कुछ स्कीम आ गई केंद्र सरकार की, जैसे जनगणना का टॉपिक आ गया, सेंसस का, जैसे खनिज आ गई, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो मेरे को याद आ जाएंगे, वे भी आपको पढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। जैसे आपका विटामिन का टॉपिक आ गया, आपका स्केलेटन सिस्टम है, बायोलॉजी के कुछ टॉपिक आ गए, कोई भी टॉपिक आ गया जो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है, वो हर एक टॉपिक आपके पास आएगा। साथ के साथ बस लिखते चलो। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। और गर्मी बहुत है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखो, ठीक है। ऐसा ना हो कि कहीं आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, हफ्ता 10 दिन उसमें खराब हो जाए, आपकी तैयारी डिस्टर्ब हो। तो उससे पहले आप अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि एक बात हमेशा ही कही जाती है ना कि पहला सुख निरोगी काया, है ना भाई। धनमाया भी इससे बहुत पीछे है। पहला सुख आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। एक बात बताओ आप मेरे को, मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है,
लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो क्या उस पैसे का कोई फायदा है? और ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि सर पैसा होगा तो हम इलाज करा ही लेंगे। कितने बड़े बड़े राजा लोग हैं इस देश में जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उनका इलाज नहीं हो रहा है। समझ में आई है ना बातें? मान लो आपके पास पैसा बहुत है, आप क्या मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का, लेकिन शुगर आपको खाने नहीं दे रही। बहुत महंगा गद्दा ले आए आप सोने के लिए, लेकिन कमर का दर्द उस पर सोने नहीं दे रहा, तो फायदा क्या है? तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ये शरीर है ना, अनमोल है। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि अगर भगवान ने आपको एक बहुत अच्छा शरीर और बहुत अच्छा दिमाग दिया है तो इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो आप, सबसे अमीर इंसान हो। दुनिया की हर एक चीज आपके अंदर निहित है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज विद इन यू। हर चीज खरीद सकते हो आप दुनिया की। अपने शरीर की अगर वैल्यू जाननी है ना तो किसी पेशेंट के पास बैठ के देखना। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। मान लो हमें अपने हार्ट की वैल्यू जाननी है, कोई हार्ट का जो पेशेंट है ना उसके पास बैठ के देखो आप 5-10 मिनट, अपने आप को कितना ब्लेस्ड फील करोगे। कोई किडनी का अगर पेशेंट है उसके पास 10-15-20 मिनट बैठ के देखो, कितना ब्लेस्ड फील करोगे, अपने आप को कितना बेहतर देखोगे। कोई शुगर का पेशेंट है, वो कुछ उसका खाने का मन है, वो खा ही नहीं रहा और आप कुछ भी खा रहे हो, तो कितना कुछ दिया है आपको भगवान ने। जितना दिया वो सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। समझ में आई ये बातें? तो जो आपको दिया है भगवान ने उसी में बहुत अच्छा करके दिखाओ। इसीलिए आपसे कहता हूं हमेशा खुश रहा करो, मस्त रहा करो, स्वस्थ रहा करो। और आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन।